शैतान के साथ एक सौदा। बहुत ही पहले की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के करीब एक समुद्र था। उस नदी के एक तरफ एक जहाज था जिसमें भूत कई सालों से रह रहे थे। उस जहाज की तरफ कोई नहीं जाता था। मछुआरे तो आंखें उठाकर भी उस तरफ नहीं देखा करते थे। अगर वहां मछलियां पकड़ने जाए तो भूत उनकी हत्या करते हैं, इस बात का डर लगा रहता था। और तो और भूत भी उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस गांव के पास एक बाबा ने एक सुरक्षा कवच बांध रखा था। उस गांव में रमेश नाम का एक मछुआरा रहा करता था। रमेश की पत्नी का नाम सीता था और उसकी बेटी का नाम लक्ष्मी। प्रातः होने से पहले जल्दी से उठकर मछलियां ले आकर, मछलियां बेचकर जो पैसे उसे मिला करते थे उसी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था वो। रमेश के पास पैसे जायदाद नहीं थे, उसकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हुई थी। अपनी मेहनत की कमाई से वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अचानक से एक दिन उस गांव में भयंकर तूफान आता है और उसी के कारण मछुआरों को नदी के किनारे मछलियां पकड़ने जाने के लिए सख्त मना किया गया था। चलो ठीक है कहकर दूसरा कोई काम देख लेंगे, ऐसे सोचकर जंगल से लकड़ियां तोड़ने के लिए और खेती के काम के लिए निकल जाता है। वहाँ उनसे काम तो करवा रहे थे, लेकिन पैसे ठीक से न देने के कारण घर चलाने में बहुत परेशानियां आ रही थी। उन्हें जितना भी मिल रहा था उसी में अपना घर चला रहे थे वे। उसकी बेटी लक्ष्मी स्कूल जा रही थी। मास्टर जी ने फीस भरने के लिए कहा है पापा। बेटा, कल मैं आकर आपके अध्यापक से बात करूंगा। रमेश मास्टर जी से बात करने के लिए उसके स्कूल में जाता है। इस महीने से पहले फीस भरनी चाहिए रामैया। आपको तो पता है ना मास्टर जी, इस भीड़ के कारण मुझे तो कोई काम नहीं है। 2-3 महीने का वक्त दीजिए, तब तक मैं बन दूंगा फीस। उतना टाइम देना तो नहीं होगा रामैया। अब तक सभी लोग अपना फीस बन चुके हैं। मैं आपकी परिस्थिति जानता हूँ रामैया, इसलिए अब तक मैंने रोका है। कुछ भी कर जल्दी से फीस बन देनी चाहिए रामैया, वरना आपकी बच्ची को स्कूल नहीं आने देंगे। तब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा। इस बारे में क्या करना है उसे समझ न आकर इसी परेशानी में घर लौट कर आता है रमेश। सीता, क्या हुआ ऐसे बैठी है? खाना तो लगा दो मुझे। घर के मालिक आए थे, 3 महीनों से घर का किराया क्यों नहीं दिया ऐसे पूछ रहे थे। तूफान की वजह से नहीं भर पाए कहा, लेकिन वे जरा भी नहीं माने। 1 हफ्ते की मोहलत दी है, नहीं तो घर खाली करने कहा। बाढ़ आई है ना, अभी हम कैसे बन सकते हैं? मैंने उनसे यही कहा जी, बाढ़ और तूफान सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए नहीं थी, हमारे लिए भी थी ऐसे कहा। हम तो भर रहे हैं ना, तुम लोग भी ऐसे ही भरो या फिर खाली करो ऐसे कहा उन्होंने। समझ में नहीं आता कि सभी प्रकार की परेशानियां हमें ही क्यों आती है ऐसे। समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करें। अपना खाना छोड़कर वो बाहर आ जाता है। लक्ष्मी बाहर खेल रही थी। मेरी जिंदगी तो ऐसी हो चुकी है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी ऐसी नहीं चाहिए। भगवान। कुछ दिनों बाद अधिकारी आकर आप लोग मछलियां पकड़ने भी जा सकते हो ऐसे कहने आते हैं। ये खबर सुनते ही सारे मछुआरे नदी के किनारे मछलियां पकड़ने जाते हैं। सभी के एक ही साथ जाने के कारण वहाँ उन्हें ज्यादा मछलियां प्राप्त नहीं होती। रमेश को भी बहुत कम मछलियां मिलती है। इतनी कम मछलियों के पैसे से मैं स्कूल फी कैसे बन सकता हूँ, और घर का भाड़ा भी। ऐसे सोचकर वहाँ सामने ही बोटों के जहाज को देखता है। उस प्रदेश में कोई नहीं जाता ये पता होने के बावजूद भी रमेश अपने मन में, इतने सारे मछुआरे अगर समुद्र में एक ही साथ आएंगे तो मछलियाँ किसी को भी ज्यादा नहीं मिलेंगी। इतने कम पैसों में स्कूल का फीस भरना, किराया भरना नहीं हो पाएगा। जो भी होगा देख लेंगे। ये सारी बातें सोचकर एक निर्णय लेता है। वो उस जहाज की तरफ जाता है। वहाँ पर जाते ही कुछ भूतों को वहाँ पहरा लगाते हुए देखता है। वहाँ मौजूद भूत कौन आ रहा है कौन नहीं ये देखे बिना गप्पे लड़ा रहे थे। अगर कोई भी इंसान उन्हें नजर आ जाए तो वो उन्हें मार कर खा लेते हैं। ये बात रमेश को याद आती है। अगर मैं अब डर कर पीछे जाऊंगा तो मेरे लड़की की पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। रहने के लिए घर भी नहीं रहेगा। अब तो हिम्मत करना ही होगा, आगे बढ़ना ही है। ऐसे वो हिम्मत जुटाकर अपनी नाव को आगे बढ़ाता है। वहाँ उस प्रदेश में देखने पर उसे ढेर सारी मछलियाँ नजर आती हैं।
अरे वाह, यही सही समय है सोचकर जाल डालता है। उसे ढेर सारी मछलियाँ मिलती हैं। अच्छा हुआ, ऐसे ही कुछ दिन यहाँ पर मछलियाँ पकड़कर उन मछलियों के पैसों से घर का भाड़ा भी बन सकते हैं और लड़के की पढ़ाई भी हो सकती है। खुशी से वो सारी मछलियाँ ले आकर मार्केट में बेच देता है। हाँ, ये बहुत अच्छा निर्णय है। ऐसे सोचकर प्रतिदिन वो ऐसा ही करता है। किसी को तो इतनी मछलियाँ नहीं मिलते हैं, लेकिन रामैया को ऐसे कैसे इतनी मछलियाँ मिलती हैं? ऐसे रमेश प्रतिदिन सभी लोगों से छिपकर भूतों के यहाँ से मछलियाँ लिया करता था। अचानक से एक बार रखवाली कर रहे भूत रमेश को मछलियाँ पकड़ते हुए देख लेते हैं। वे सिपाही भूत रमेश को बंदी बनाकर राजा भूत के पास ले जाते हैं। वो सिपाही भूत और राजा भूत मिलकर रमेश का क्या हाल करेंगे, इस बात पर बहुत घबरा रहा था वो। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे जोर से वो राजा भूत रमेश से पूछता है। सरदार, मेरा नाम रामैया है। ऐसे बहुत ही घबराई और दबी आवाज में रमेश कहता है। और तब भूतों का राजा तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर आकर मछली पकड़ना गलत है? वो तो मुझे पता है सरदार, पर दूसरी जगह पर मछलियाँ नहीं मिलती है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तूने जो किया वो गलत है। तुझे पता है इसकी सजा क्या है? वो है तेरी मौत। अब तू हम सबका भोजन बनेगा। सरदार, मुझे मत मारो, एक बार मेरी परिस्थिति सुनो। ऐसे कहते हुए अपनी बच्ची और अपने घर के बारे में सब कुछ बताता है वो। सब सुनकर भूतों का राजा ये बात सच है या नहीं, ये जानने के लिए एक सिपाही को भेजता है वहाँ। वो सिपाही भूत दूर से सीता और लक्ष्मी को देखकर लौटकर रमेश की बात सच है ऐसे कहता है। अच्छा, हम तुम्हें तो नहीं मारेंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ है, लेकिन अब से तुम यहाँ मछली नहीं पकड़नी चाहिए। ऐसे भूतों का राजा कहता है। और तब रमेश, सरदार, आप समझिए सरदार, आप ही मेरी मदद कर दीजिए, मुझसे नहीं होगा। अब तो मैं बहुत परेशानी में हूँ, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। आप समझकर अगर इस मौके को देंगे तो मैं आपको परेशान ना करते हुए मछली पकड़ लूँगा राजा। उन मछलियों के पैसों से मैं अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ, मेरी पत्नी और बच्चों की देखभाल अच्छी से करता हूँ। ऐसे बहुत मिन्नतें करता है वो। आप खुश रहने के लिए हमें भी कुछ देना चाहिए ना रामैया? सरदार, मैं सिर्फ मछलियाँ ही पकड़ूंगा, आप समझकर मेरी मदद कीजिए। सब लोग तो यहाँ देखते ही डर जाते हैं। मैंने इतनी हिम्मत कर आपके पास आया हूँ, तो आप समझिएगा कि मैं कितना मजबूर हूँ। मैं इस जगह पिछले 15 दिन से यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। ये लोग तो यहाँ देखभाल भी सही नहीं कर सक रहे हैं और ये लोग खाना भी अच्छा नहीं बनाते हैं। मैंने जो खाया है वो मज़ा नहीं था। मैं आपके लिए अच्छा भोजन पकाऊंगा, उतना ही नहीं बल्कि किसी गांव वालों को नहीं आने दूंगा, और साथ ही मछलियाँ भी पकड़ूंगा, जिससे मेरी भी सहायता होगी और आपकी भी सहायता होगी। सरदार, आपको ये मंजूर हो तो बता दीजिए। भूतों का राजा इस बारे में कुछ देर सोचकर, ऋषि के धागे बनने के कारण हम कोई उस गांव में नहीं जा पा रहे हैं। यही अच्छा मौका है। इस रामैया के द्वारा किसी भी तरह उस गांव में हम जाकर रहेंगे, या एक एक को यहाँ बुलाकर उसे मार कर खा डालेंगे। रामैया ने तो सच कहा है, आजकल हमारे लोग जो पकाते हैं वो हमसे खाया नहीं जा सकता है। तो रामैया को एक मौका देते हैं। ऐसे भूतों का राजा अपने मन में सोचकर रमेश से, अच्छा रामैया, तुझे माफ कर छोड़ देता हूँ, साथ ही तुझे मछली पकड़ने का मौका भी देते हैं। उसके बदले में हर रविवार एक इंसान को तुम्हारे गांव से लाना पड़ेगा। लाना तो नहीं भूलना, और रोज हमारे लिए भोजन बनाना चाहिए। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो बताइए। ऐसे भूतों का राजा रमेश से कहता है। रमेश के पास और कोई उपाय ना बचकर उस भूत के साथ वो सौदा कर लेता है। लेकिन वो जो कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है ऐसे सोचता है। फिलहाल के लिए तो इस समस्या से बाहर निकलना है ऐसे सोचकर उस सौदे के लिए मान जाता है वो। इस सौदे के कारण तो हर हफ्ता हमारे गांव के एक इंसान को खो जाना पड़ेगा। वो शैतानों का सरदार तो मेरी सहायता से हर हफ्ते हमारे गांव के एक इंसान को मार खाना चाहता है। किसी भी तरह इसे रोककर हमारे गांव वालों को बचाना चाहिए और उसे सबक सिखाना चाहिए। ऐसे सोचकर मौके की तलाश में था वो। हर दिन भूतों के जहाज के पास जाकर मछलियाँ पकड़ते हुए भूतों के लिए पकवान बना रहा था वो। और 2 ही दिनों में इतवार आने वाला था।
इस समस्या से कैसे बाहर निकलना है, इस विषय पर रमेश गंभीरता से सोच रहा था और तब उसे गांव के पास रक्षा कवच याद आता है। बाबा के पास जाने पर इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर देंगे, ऐसे सोचकर उनके पास जाकर सारी बातें बताता है। स्वामी, इस समस्या का हल आप ही कीजिए। ऐसे उनसे मिन्नतें करता है। अच्छा रामैया, मैं आपको एक दवा दूंगा, उसे इन शैतानों को किसी भी तरह खिला देना, तब हमारे गांव को इन शैतानों की समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा स्वामी, वैसे ही करूँगा। ऐसे रमेश बाबा से कहकर वो दवाई लेकर वहाँ से निकल जाता है। भूतों को नजर आए बिना उस दवाई को उस खाने में मिला देता है। वो खाना खाकर भूत एक एक करके गिरने लग जाते हैं। आखिरकार सारे भूत नीचे गिर जाते हैं। बाद में रमेश बाबा को ले जाकर सारे भूतों को कैद करवा लेता है। इस बारे में गांव के लोगों को पता चलने पर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। इस तरह रमेश अपनी समझदारी का उपयोग करके उन भूतों को कैद करवा लेता है। For more such horror stories, please subscribe to our channel.